हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल छपा है द हिंदू न्यूज़पेपर में। स्टिल इनकम्प्लीट मतलब अभी भी अधूरा है। कैसे? इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं विद श्रीलंका आर बाउंड बाई, किसके द्वारा बाध्य हैं? द तमिल क्वेश्चन पे। तो इसमें जो भी कंटेंट है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है और जानते हैं क्या क्या इसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे हम। इंडिया एंड श्रीलंका आर दी टू साउथ एशियन नेशन। तो ये दो साउथ एशियन नेशन है क्योंकि साउथ एशिया में ही, एशिया के साउथ में पड़ रहे हैं ना। तो नेशन सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन रीजन में है। जियोग्राफिकली श्रीलंका इज लोकेटेड जस्ट ऑफ मतलब थोड़ा सा दूर नीचे द साउदर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। साउदर्न कोस्ट जो अपनी है उससे थोड़ा सा हटके है, बस सेपरेटेड बाय द पाक स्टेट, जो कि हमारे दोनों कंट्रियों के बीच में पाक स्टेट आती है। तो स्ट्रेट होते ही जलडमरू मध्य बोलते हैं इसको हिंदी में। जो मतलब दो वाटर बॉडीज़ हैं, दो मान लो लैंड मास हैं और दो वाटर बॉडीज़ को डिफरेंट करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेट। पाक स्टेट है। दिस प्रोक्सिमिटी हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री। तो नज़दीकियाँ है, प्रोक्सिमिटी होता है क्लोजनेस, नज़दीकियाँ हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। द इंडियन ओशन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटरवेज। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटरवेज है ये फॉर द ट्रेड एंड मिलिट्री ऑपरेशन। श्रीलंका लोकेशन एट द क्रॉस रोड ऑफ मेजर शिपिंग लेन्स मेक्स इट इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया। तो इंडियन ओशन रीजन क्या है? स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वाटरवेज फॉर द ट्रेड एंड मिलिट्री ऑपरेशन। श्रीलंका लोकेशन एट द क्रॉस रोड। श्रीलंका की लोकेशन क्या है? क्रॉस रोड्स पे है, मतलब बीच में है, ऑफ मेजर शिपिंग लेन, जहाँ से जहाज़ जाते हैं। आपको पता है इसके आसपास से जहाज़ जाते हैं, तो ये क्रॉस रोड पे है, मतलब चौराहा बोलते हैं इसको, चौराहे पे ये लगाओ। शिपिंग लेन्स मेक इट ए क्रिटिकल पॉइंट फॉर दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फॉर कंट्रोल फॉर इंडिया। रिलेशन क्या है? इंडियाज टाइज, इंडिया के सम हिस्टोरिकल टाइज क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड ट्रेड टाइज डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम। मतलब हमारे एंशियंट टाइम से रिलेशनशिप चले आ रहे हैं, कल्चरल रिलेशन, रिलीजियस या ट्रेड टाइज जो है। देर आर स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं दोनों कंट्रियों के बीच में विद मैनी श्रीलंकन ट्रेसिंग देयर हेरिटेज टू इंडिया। बहुत सारे जो श्रीलंकन आदमी हैं उनकी जो हेरिटेज अगर वंशावली देखें तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। बुद्धिज्म विच इज़ ओरिजिनेट इन इंडिया। बुद्धिज्म जो ओरिजिनेट हुआ इंडिया में इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिलीजन इन श्रीलंका। वो इम्पोर्टेंट रिलीजन है श्रीलंका में भी। सिनीला बुद्धिस्ट के बारे में सुना होगा आपने। इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं? इकोनॉमिक टाइज, इंडिया इज श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो इंडिया क्या है? श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ सामान भेजता है श्रीलंका तीसरे नंबर पे आफ्टर द यूएस एंड यूके। मोर देन 60% ऑफ द श्रीलंका एक्सपोर्ट्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे मोर देन 60% वो श्रीलंका का एक्सपोर्ट्स यहाँ आता है। इंडिया इज ए मेजर इन्वेस्टर इन श्रीलंका, इन्वेस्टर भी है इंडिया, पैसे लगाता है वहाँ पे बिजनेस में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू अराउंड यूएस डॉलर 1.7 बिलियन ओवर द ईयर्स फ्रॉम 2005 टू 19। मतलब हमने 2005 से 19 के बीच में वहाँ पे 1.7 बिलियन डॉलर एफडीआई के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ की कंपनियों में। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई होता है मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें शेयर खरीदते हैं और इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफडीआई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाला और निकाल लिया शेयर मार्केट की तरह। यही होता है डिफरेंस इनमें। डिफेंस, इंडिया श्रीलंका कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? शक्ति। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मिशन मित्र शक्ति एंड नेवल एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज जो होती है। पार्टिसिपेशन इन ग्रुपिंग्स, श्रीलंका इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग्स लाइक बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट, सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सार्क में भी दोनों मेंबर हैं विच प्लेज इन इंडिया विच इंडिया प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल या लीडिंग रोल निभाता है इंडिया सार्क में। इशू इन श्रीलंका एंड इंडिया रिलेशनशिप, क्या क्या मुद्दे हैं? किलिंग ऑफ फिशरमैन मारे जाते हैं। किलिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन बाय द श्रीलंकन नेवी इज लिंगरिंग इशू। लिंगरिंग मतलब लटका हुआ है, बहुत समय से पेंडिंग है बिटवीन दीज टू नेशन। In 2019-2020, a total of 284 Indian fishermen were arrested and total of 53 Indian boats were confiscated by the Sri Lankan authorities. 2019-20 में टोटल ऑफ 284 इंडियन फिशरमैन, 284 इंडियन फिशरमैन हैं अरेस्टेड किए गए थे एंड टोटल ऑफ 53 इंडियन बोट्स वर कॉन्फिस्केटेड बाय द श्रीलंकन अथॉरिटी।
53 बोट्स जो उनको कॉन्फिस्केटेड किया गया है श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा, मतलब 284 इंडियन फिशरमैन, 53 बोट। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक फुटप्रिंट, इकोनॉमिक मतलब वहाँ पे पैसा डाल रहा है, एंड पॉलिटिकल क्लाउड क्या होता है, अपना प्रभाव डाल रहा है। एज ए कोरोलरी इन श्रीलंका इज स्ट्रेनिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप्स, तो चाइना की वजह से ही उसमें स्ट्रेन हो रहा है रिलेशनशिप में इंडिया और श्रीलंका के। चाइना इज हम्बनतोता पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 90 साल के लिए लीज पे ले लिया है। चाइना इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन श्रीलंका, चाइना इन्वेस्टर है श्रीलंका में, अकाउंटिंग फॉर 23.6 थ्रू दी FDI, तो 23% FDI के थ्रू ड्यूरिंग दी 2010 to 19 एज द अगेंस्ट 10.4 फ्रॉम दी इंडिया। तो इंडिया से अभी इस टाइम में 2010 से 19 के बीच में 10.4% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाइना की तरफ से 23.6% हो गया। तो मतलब ये लिवरेज ले रहे हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के मामले में एज कम्पेयर टू द इंडिया। 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, 13वां अमेंडमेंट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, अबाउट 13 अमेंडमेंट वाज एनेक्टेड आफ्टर द इंडो लंका अकॉर्ड, जो इंडिया और श्रीलंका का अकॉर्ड सहमति हुई थी ऑफ 1987, एंड इट रिमेन्स द ओनली लेजिस्लेटिव गारंटी ऑफ द पावर डिवोल्यूशन टू द प्रोविंसेस। जो प्रांत हैं उनमें, जैसे जहाँ पे मतलब तमिल आदमी रहते हैं, तो उनको प्रांत को ये क्या है, इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर दे दी थी कानून बनाने की। इंडो लंका अकॉर्ड 1987 वाज साइंड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड प्रेसिडेंट JR जयावर्धने, तो जयावर्धने और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बीच में साइन हुआ था 1987 में, टू रिजोल्व श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जाति को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दैट हैड एग्रावेटेड, इसने बढ़ा दिया था, इनटू द फुल फ्लैज सिविल वार, जो कि फुल फ्लैज सिविल वार हो गई थी बिटवीन द आर्म फोर्सेज एंड द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल इलम, तो लिट्टे बोलते हैं जिनको, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, एंड विच लेड द स्ट्रगल फॉर द तमिल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सॉट ए सेपरेट स्टेट, तो विच लेड टू द स्ट्रगल, जिसमें मतलब लड़ाई हुई फॉर तमिल्स के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो खुद को डिटरमाइन कराना चाहते थे, उनका वो था कि मजबूत इरादा था, एंड सॉट उन्होंने मांगा, सिख की सेकंड फॉर्म में सॉट ए सेपरेट स्टेट, उन्होंने सेपरेट स्टेट मांगा तमिल ने। द 13th अमेंडमेंट विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, इसलिए क्या है, प्रोविंशियल प्रांतों की काउंसिल बन गई। यहाँ पे इंडिया में जैसे ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वैसी काउंसिल बन गई। एस्योर्ड ए पावर शेयरिंग एग्रीमेंट टू एनेबल ऑल द 9 प्रोविंस इन द कंट्री, जो भी 9 प्रांत हैं उनमें पावर शेयरिंग होगी, इंक्लूडिंग सिन्हला मेजोरिटी एरिया टू सेल्फ गवर्नेंस, जो सिन्हला बुद्धिस्ट है वो एरिया वहाँ पे भी बनेगी ऐसे काउंसिल। सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड एंड पुलिस आर डिवोल्व्ड टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन से सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है जैसे स्टेट में होता है, एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, लैंड एंड पुलिस आर डिवोल्ड, वो उनको प्रदान कर दिया टू दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन थे ऑन फाइनेंशियल पावर एंड ओवर राइडिंग पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट, जो फाइनेंशियल पावर है या ओवर राइडिंग मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है प्रेसिडेंट, द प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन हैव नॉट मेड मच हेडवे, मतलब प्रोविंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रांतों का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का काम है, हैव नॉट मेड मच हेडवे, वो ज़्यादा आगे डायरेक्शन में नहीं गया। हाउएवर सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो आगे गवर्नमेंट आई इन श्रीलंका, हैव रिफ्यूज टू ग्रांट लैंड, उन्होंने जो आगे गवर्नमेंट आई उन्होंने मना कर दिया श्रीलंका में कि रिफ्यूज टू ग्रांट लैंड एंड पुलिस पावर टू दी प्रोविंस, उन्होंने प्रांतों को देने के लिए मना कर दिया जयवर्धने के बाद में, एंड लीडिंग टू ए अनरिजोल्व इशू हो गया सिंस द सिविल वार एंडेड 14 ईयर अगो, सिविल वार जो है एंडेड हो गई थी 14 साल पहले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।